दुनिया में आप जैसे सीधे लोगों की कोई कदर नहीं होती और आपको ही सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया जाता है क्योंकि आप उन सीक्रेट्स के बारे में नहीं जानते हैं जो एक चतुर और चालाक व्यक्ति जानता है। अब देखिए ना, अर्जुन ने प्रण लिया था कि वो सूर्यास्त से पहले पहले जयद्रथ को मार देंगे और यदि नहीं मार पाए तो वो खुद अग्नि में समा जाएंगे। अब श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ही ढक दिया जिससे सभी को ये लगा कि सूर्यास्त हो गया। जैसे ही जयदत्त निश्चिंत होकर बाहर आया कि सूर्यास्त हो गया है, अर्जुन ने उसे मार दिया क्योंकि अभी सूर्यास्त हुआ ही नहीं था। श्री कृष्ण की इस चालाकी को चतुरता कहते हैं क्योंकि वो धर्म के लिए लड़ रहे थे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि थोड़ी सी चतुरता और चालाकी को ऐड करके आप अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं और उन सभी लोगों से बच सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इस चतुरता और चालाकी का प्रयोग आपको कहां करना है और कहां नहीं करना है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति 5 किलो शक्कर खरीदने के लिए एक दुकान पर जाता है। जब दुकानदार 5 किलो शक्कर तोल रहा होता है तो उस व्यक्ति को शक होता है कि ये व्यक्ति कम शक्कर तोल रहा है। वो शक्कर लेता है और एक दूसरी दुकान पर जाकर उसे तुलवाता है जहां वो पाता है कि वाकई में उस दुकानदार ने शक्कर कम तोली है। अब यहाँ पर दो चतुर और चालाक व्यक्ति हैं। एक वो दुकानदार जिसने शक्कर कम दी थी और कई लोगों को कम शक्कर दे रहा था, और दूसरा वो व्यक्ति चतुर चालाक है जिसने इसको पकड़ा कि ये व्यक्ति कम शक्कर तोल रहा है। तो आपको कभी भी धोखा देने वाला चतुर या चालाक व्यक्ति नहीं बनना है, बल्कि किसी का धोखा जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है उसे पकड़ने वाला चतुर या चालाक व्यक्ति बनना है। अब चतुर इंसान बनते कैसे हैं, इसके कुछ स्टेप्स आपको बताता हूं जिसे फॉलो करके कुछ ही दिन में आप खुद के अंदर बहुत बड़ा चेंज महसूस करेंगे। सबसे पहला स्टेप है निरंतर सीखते रहना। एक चतुर व्यक्ति इसलिए चतुर होता है क्योंकि वो हमेशा ही कुछ न कुछ नया सीखते रहता है। अब आप लोगों के साथ सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि आप कुछ सीखते तो हैं लेकिन उसे अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते हैं और यही आप एक नॉर्मल व्यक्ति बन के रह जाते हैं। आप लोगों ने इस वीडियो को देखने से पहले न जाने कितने YouTube के वीडियो देखे होंगे जहां से आपने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा, लेकिन पूछिए अपने आप से कि कितनी चीजों पर आपने अप्लाई किया है या कितनी चीजों पर आपने एक्शन लिया है और उससे आपको वाकई में रिजल्ट मिला है। अब एक नॉर्मल इंसान और चतुर इंसान में क्या अंतर होता है इसे समझिए। नॉर्मल व्यक्ति यूट्यूब पर जाकर गिटार के वीडियो देखेगा, लेकिन चतुर व्यक्ति गिटार लाकर उस वीडियो से जो भी वो सीखा है उसे गिटार पर अप्लाई करेगा। एक नॉर्मल व्यक्ति बिजनेस की किताबें पढ़ेगा, लेकिन एक चतुर व्यक्ति कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर देगा और देखेगा कि इसमें क्या हो रहा है। एक नॉर्मल व्यक्ति ख्याली पुलाव बनाएगा और बॉडी बनाने के वीडियो देखता रहेगा, लेकिन एक चतुर व्यक्ति जिम ज्वाइन करेगा, मेहनत करेगा और देखेगा कि वो कैसे अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो निरंतर सीखते रहने का मतलब सिर्फ सीखना नहीं है, किताबें पढ़ते रहना नहीं है, वीडियो देखते रहना नहीं है। इसका मतलब है उसे अपने जीवन में अप्लाई लेना और उस चीज पर एक्शन लेना जिससे आपको रिजल्ट मिले। दूसरा स्टेप जो आपको फॉलो करना है, ज्यादा सुनना है और कम बोलना है। अब पहले समझिए कि ज्यादा बोलने के आपको बहुत ज्यादा नुकसान है और यदि आप भी ज्यादा बोलते हैं तो इन चीजों को नोट कीजिए। यदि आप ज्यादा बोलते हैं तो लोग आपको मन ही मन में हल्के में लेते रहते हैं, चाहे वो आपको कहेंगे नहीं लेकिन वो आपको हल्के में लेने लगे। जो भी बात आप उन्हें बताना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे, कोई भी आइडिया उन्हें बताना चाहेंगे, वो आपको हमेशा हल्के में लेंगे। दूसरा, जब आप ज्यादा बोलते हैं तो आपकी गलतियों की संभावनाएं बढ़ जाती है क्योंकि आप बिना सोचे समझे बोलते हैं। ज्यादा बोलने के चक्कर में आप सोचते नहीं है, समझते नहीं है और बोलते जाते हैं, इसलिए आपसे गलतियां ज्यादा होंगी। तीसरा, ज्यादा बोलने वाला इंसान कोई भी बात को राज नहीं रख सकता है, किसी की भी बात को छुपा नहीं सकता है। वो हर बार जाकर किसी के राज को किसी व्यक्ति के सामने बोल देगा। इससे क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति का ट्रस्ट उस पर से कम हो जाता है। फिर ऐसे लोगों से लोग दूर भी भागने लगते हैं क्योंकि जब आप किसी के राज को राज नहीं रखेंगे, बार बार ज्यादा बातें बोलेंगे तो इससे लोग आपसे दूर हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इससे आपकी जो ऊर्जा है, जो आपकी शक्ति है, ताकत है, वो भी ज्यादा बोलने से खत्म होती है। अब ज्यादा सुनने से क्या होता है या कम बोलने से क्या होता है? सबसे पहला, आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। कोई भी व्यक्ति जब आपको कोई चीज समझाता है, आप उसे पेशेंसफुली सुनते हैं, समझते हैं और यदि कोई काम की चीज होती है तो आप उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। और एक चतुर या चालाक व्यक्ति यही करता है, वो कम बोलता है, ज्यादा सुनता है और रिएक्ट भी उसी अनुसार करता है। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपको समझदार मानते हैं। जब भी आप उसके बाद कोई बात कहते हैं तो आपकी बातों को बहुत तवज्जो दी जाती है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुना जाता है। आपकी बातों में गलतियां होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है और आपके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस डेवलप होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इससे आपके रिश्ते भी ज्यादा मजबूत होते हैं।
तो एक चतुर और चालाक व्यक्ति हमेशा ही कम बोलता है और ज्यादा सुनता है। तीसरी चीज है लोगों को पढ़ना सीखे, क्योंकि एक चतुर और चालाक व्यक्ति हमेशा लोगों को पढ़ना सीखता है। वो लोगों के मन को पढ़ना सीखता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से उन्हें पढ़ना सीखता है। लोगों को पढ़ने के लिए आप उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके शब्दों पर ध्यान दे सकते हैं। किसी भी इंसान के मन में क्या है, अगर आपको इस बात को जानना है तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, क्योंकि उसके मन में क्या है वो शब्दों से कुछ और कह सकता है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज वही कहेगी जो उसके मन में है। तो यदि आप किसी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीख जाते हैं तो उसके मन में क्या है आपको पता चल जाएगा। जैसे आपने किसी लड़की से पूछा कि क्या आप मुझे प्यार करते हैं, और उस लड़की ने साफ साफ आपको मना कर दिया कि नहीं, मैं आपसे प्यार नहीं करती, लेकिन जब वो ये कह रही थी कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, तब उसके चेहरे पर स्माइल थी। अब वो लड़की शब्दों से तो ये कह रही है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, लेकिन उसकी स्माइल आपको कुछ और ही कह रही है और आपको पता चल रहा है कि वो लड़की आपसे प्रेम करती है। बॉडी लैंग्वेज के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं जिससे आप किसी का भी मन पढ़ सकते हैं। जब भी आप किसी से बात करें तो आप ध्यान दें कि यदि कोई व्यक्ति आपसे बात करते समय आपकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी कर रहा है, जैसे आप हाथ रख रहे हैं, पैर रख रहे हैं, आप अपने एक्सप्रेशन दे रहे हैं, यदि सेम टू सेम वो वैसा करने लगे, इसका मतलब वो व्यक्ति आपसे ज्यादा जुड़ाव महसूस कर रहा है। इसे कहते हैं मिररिंग इफेक्ट। अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करते समय बार बार अपने चेहरे को हाथ लगा रहा है, या अपने नाखूनों को काट रहा है, या फिर अपने बालों से खेल रहा है, इसका मतलब उसके मन में आपके प्रति डर या असुरक्षा का भाव है। ये बात आपको समझना चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि अगर कोई व्यक्ति आपसे बातें कर रहा है और यदि बात करते समय उसके दोनों पैरों की स्थिति आपके ठीक सामने है, इसका मतलब वो आपसे बातें करने में और इंटरेस्टेड है, आप उसे ज्यादा समय दे सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति से बातें कर रहे हैं और बात करते समय उसके पैरों की दिशा आपके राइट या लेफ्ट तरफ मुड़ी हुई है, इसका मतलब उसे कहीं जाना है या वो आपसे बातें करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसलिए इस बात को समझकर आप उसे वहां से जाने दीजिए। चौथी चीज है अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना। जब आपको किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रेम हो जाता है तब आप उस व्यक्ति से बड़े बड़े वादे करते हैं, और जब आप उसी इंसान से गुस्सा हो जाते हैं, आपकी लड़ाई हो जाती है, तो आप उसे पुरानी सारी गलतियां याद कराते हैं, आप उसके साथ झगड़ा करते हैं या मारपीट भी करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके इमोशन आपके कंट्रोल में नहीं है। एक चालाक व्यक्ति इसी बात का फायदा उठाता है, जैसे महाभारत में हुआ था। गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए एक झूठी खबर फैलाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया, जो कि उनके पुत्र का नाम था, जबकि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था जो उस समय मारा गया था। अब गुरु द्रोणाचार्य को लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, इसलिए वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए। उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा और अपने शस्त्र वहीं पर डाल दिए, और इसी वजह से उनकी मृत्यु हुई। जब भी आप अपने जीवन में हाई इमोशन से गुजरते हैं तब आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और आप सही फैसले नहीं ले पाते हैं। तो चतुर और चालाक बनने के लिए इमोशनल कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। पांचवा है नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्ड करना। कभी आपने बैंक में या किसी और ऑफिस में एक चीज नोटिस की है कि आप जिस काम को करवाने के लिए जा रहे हैं वहां पर बहुत लंबी लाइन लगी है और आपके साथ साथ बहुत और भी लोग लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति आता है, बिना लाइन में लगे उसका काम हो जाता है और वो अपने घर चला जाता है, और आप ये सारी चीजें देखते के देखते रह जाते हो। अब उस व्यक्ति ने बिना लाइन में लगे अपना काम कैसे करवा लिया? इसे कहते हैं नेटवर्किंग का कमाल। उस व्यक्ति ने ऐसे रिश्ते बनाए जिससे बिना लाइन में लगे भी उसका काम हो रहा है और आपका काम नहीं हो रहा। चतुर और चालाक व्यक्ति इस बात को बहुत अच्छे से जानता है और इसीलिए वो अपना नेटवर्क बिल्ड करता है। श्री कृष्ण भी नेटवर्किंग के बहुत बड़े मास्टर थे। उनकी नेटवर्किंग के कारण ही कई राजा पांडवों का साथ देने आए थे। अब यदि आपको लोगों से अच्छी नेटवर्किंग बनाना है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है, तो पहले आपको उन्हें वैल्यू देना पड़ेगा। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं अपना कौन सा फायदा सामने वाले से उठा लेता हूं, इसके लिए मैं उन्हें वैल्यू दूं। नहीं, आपको पहले खुद से वैल्यू देना होगा। नेटवर्क बनाते समय सुनने की कला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जिस भी व्यक्ति से आपको नेटवर्क बनाना है, आपको उसकी बातों को अच्छे से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और तभी एक अच्छा रिलेशनशिप आप बिल्ड कर पाएंगे। तीसरा, आपको नियमित उससे संपर्क में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ जरूरत पड़ी तो काम पर चले गए। कई बार आपके रिश्तों में ऐसा होता होगा कि किसी व्यक्ति से काम पड़ा, तब आपने उसे याद कर लिया और बाकी आप उसे याद ही नहीं कर रहे हैं। तो ये बात गलत है। आपको काम हो या ना हो, आपको निरंतर उसको याद करते रहना चाहिए। फिर उस व्यक्ति के यहाँ कोई इवेंट है या आपके यहाँ कोई इवेंट है, तो आपको भी उसके घर जाना चाहिए और खुद के घर भी उसे इन्वाइट करना चाहिए। इससे और अच्छा रिश्ता और अच्छा नेटवर्क बिल्ड होता है। कहने का मतलब साफ है कि सिर्फ फायदा उठाने के लिए नहीं, लंबा रिश्ता बनाने के लिए नेटवर्क बन। अब इसके अलावा बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको चतुर और चालाक बनने में मदद करेगी। जैसे हर बात को एक से ज्यादा एंगल से सोचो। जैसे किसी व्यक्ति ने कह दिया कि भगवान है और आपने भी मान लिया कि हाँ भगवान है और आप उस पर विश्वास करने लगे, लेकिन एक चतुर और चालाक व्यक्ति क्या करेगा? वो डाउट करेगा, वो क्वेश्चन करेगा, एक से ज्यादा एंगल से चीजों को तलाशेगा कि हाँ मैं मानता हूं कि भगवान है, लेकिन
कैसे हैं, क्यों हैं, कब है, कहां है, हर एक चीज को 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, अलग अलग एंगल से दिखेगा। फिर अपनी बातों को कहने के लिए लॉजिक और कॉमन सेंस को बेस बनाए। बेफजूल की बातें ना करें, लोगों के सामने गलत फैक्ट प्रस्तुत ना करें, क्योंकि यदि आपने एक बार कर दिया तो अगली बार वो व्यक्ति आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा। लोगों के छोटे छोटे इशारों को समझो, जैसे उसका मूड कैसा है, उसका टोन कैसा है, वो किस बात को किस वे में कह रहा है, वो मजाक कर रहा है या वाकई में आपको हर्ट कर रहा है। आपको हर एक चीज को बहुत अच्छे से सोचना और समझना चाहिए। जब भी आप किसी से बात करें तो यदि वो आपकी उम्र के हैं या आपसे छोटे हैं तो उन्हें उनके नाम से बुलाएं, क्योंकि जब भी आप किसी व्यक्ति को उसके नाम से बुलाते हैं तो वो आप पर ज्यादा भरोसा करता है और आपसे उसका प्रेम ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा किसी भी चीज के लिए तुरंत रिएक्ट ना करें, जैसे तुरंत गुस्सा ना हो जाए, तुरंत दुखी ना हो जाए, तुरंत रोने ना लगे। कोई भी चीज को आपको सोच समझ कर ही रिएक्शन देना चाहिए। शब्दों के खेल को समझना पड़ेगा, सीधे ना नहीं कहना है। आपको किसी बात के लिए ना भी कहना है तो थोड़े से अलग अंदाज में कहना है। यदि आप किसी व्यक्ति को कोई बात समझाना चाहते हैं तो सीधे सीधे ना समझाएं, उसे कहानी के माध्यम से समझाएं, क्योंकि लोगों को फैक्ट से ज्यादा कहानियां पसंद होती है। अब यदि ये बातें आपको समझ में आ गई हो तो सिर्फ इस बार इस बात का जरूर ख्याल रखना कि इस बार सिर्फ सुनना नहीं है, आपको इन बातों को जीवन में अप्लाई करना है, इन पर एक्शन लेना है, और तभी आप चतुर और चालाक बन पाएंगे। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिए जिन्हें अपने साथ आप अपना दोस्त मानते, भाई मानते, बहन मानते, और उन्हें भी आप थोड़ा चतुर बनाना चाहते हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप चतुर है या फिर नहीं। और यदि आप मैनिपुलेशन के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।